चंद्रमा तक हो गया ना? क्या हुआ चंद्रमा के बारे में, क्या-क्या लिखवाया? हुँ, हुँ, और? ठीक है, यही लास्ट था? ठीक है। हुँ, ठीक है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष भी हो गया और जल्दी बंद करो। चलो लिखो। चंद्रमा का एक पॉइंट लिख लो और। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। लिख रहे हो? चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी, औसत दूरी 3,98,067 किलोमीटर, 3,98,067 किलोमीटर है। 3,98,000 गुड मॉर्निंग 67 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा का औसत दूरी 3,98,067 किलोमीटर है तथा इसका व्यास, तथा इसका व्यास तथ, नहीं लिखवाया, तथा इसका व्यास 3473 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3473 किलोमीटर है। ठीक है, कुछ नहीं, 2-3 लाइन लिखा, 2-3 लाइन। हाँ ठीक है, यूट्यूब से लिख लेना। देखो, मंगल ग्रह, अब पहुंच जाओ कहाँ, मंगल ग्रह पर। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जो है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में कितना अंतर होता है, पता है? लिखो, पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के हाँ, चंद्रमा के मंगल ग्रह से पहले ही लिख लो। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान
पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है, 1/81। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है तथा तथा पृथ्वी से चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा केवल 59% ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा केवल 59% ही दिखाई देता है। लिख लिए। द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान से कितना है? 1/81। यानी चंद्रमा का द्रव्यमान अगर 1 है, चंद्रमा का द्रव्यमान अगर 1 है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 81। ठीक है, 1/81 का मतलब ये है, अगर 1 किलो वजन है चंद्रमा का तो 81 किलो वजन किसका है? पृथ्वी का। इतना अधिक भार है। 59%। 59% क्या होता है? दिखाई पड़ता है। यानी 51%, 41% हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। देखो चंद्रमा का पिछला भाग। हाँ, अभी चंद्रमा ही लिखवा रहे हैं। नहीं नहीं, चंद्रमा चंद्रमा का पिछला भाग एक तरह का धूल का मैदान है, एक तरह धूल का मैदान है जो पूर्ण रूप से अंधकार पूर्ण है, जो पूर्ण रूप से अंधकारमय है। चंद्रमा का पिछला भाग एक तरह के धूल का मैदान है जो पूर्ण रूप से अंधकारमय है, जो पूर्ण रूप से अंधकारमय है। इस भाग को इस भाग को शांत सागर कहा जाता है। अंधकारपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? शांत सागर कहा जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो। शांत सागर, इस भाग को शांत सागर कहा जाता है। शांत सागर कहा जाता है। चंद्रमा की आयु लगभग चंद्रमा की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। चंद्रमा की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। 460 करोड़ वर्ष है तथा चंद्रमा की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है तथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर तथा चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची बिंदु। सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंची बिंदु। सर्वोच्च शिखर का नाम चंद्रमा के सर्वोच्च शिखर का नाम चंद्रमा के सर्वोच्च शिखर का नाम लीबनित्ज पर्वत है। लीबनित्ज पर्वत है। लीबनित्ज पर्वत है।
जो जो 10,668 जो 10,668 मीटर ऊंचा है। जो 10,668 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? ऊंचा है। ये कहाँ है लिबनिट्ज पर्वत? चंद्रमा में। चंद्रमा में। ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकना। मेरे ही पास पढ़ेगा आप सब। अब हम ही पढ़ाएंगे, मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे। लिबनिट्ज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर। कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा में। ठीक है। तो चंद्रमा का लगभग सब चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और, जिसका भार ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा है। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा है। समझ में आया बात? लिखना है तो लिख सकते हो पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ेंगे हम लोग मार्स ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्रमा। हाँ, बोलो। परिक्रमा लगभग पृथ्वी के समय ही, लगभग उतना ही जितना समय पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमता है वो लगभग उसी समय में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो मंगल ग्रह, मार्स। मार्स, मंगल। मंगल ग्रह को मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि मंगल की सतह पर मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड लौह ऑक्साइड मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता है, अधिक है, जिससे जिससे इसका रंग लाल हो गया है। जिससे इसका रंग
लाल हो गया है। देखो, मार्स रोमन देवता के नाम पर, मार्स रोमन देवता के नाम पर इस ग्रह का नामकरण किया गया है। इस ग्रह का नामकरण, रोमन देवता, रोम के देवता। फिर से स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं बढ़िया से। मार्स का नामकरण रोमन देवता के नाम पर किया गया है। मार्स ग्रह का नामकरण रोमन देवता के नाम पर किया गया है, जो रोम में, जो रोम में युद्ध के देवता, युद्ध के देवता माने जाते हैं। जो रोम में युद्ध के देवता माने जाते हैं। मंगल के वातावरण में, अगला पॉइंट, मंगल के वातावरण में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता है। मंगल के वातावरण में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता है। ठीक है। मंगल के, मंगल के दो ध्रुव हैं, पोल। मंगल के दो ध्रुव, दो ध्रुव हैं, POLE, पोल। और वहां भी, और वहां भी पृथ्वी की तरह ही, और वहां भी पृथ्वी की तरह ही ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, बताओ तो। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? परिक्रमण गति। उसी तरह वहां भी ऋतु परिवर्तन होता है, मंगल में भी। ठीक है। मंगल भी पृथ्वी की तरह ही झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसीलिए। ठीक है। लिखो अगला पॉइंट। मंगल के दो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस, फोबोस एवं डेमोस। फोबोस एवं डेमोस। फोबोस डेमोस। हो गया। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686 डेज, 686 दिनों में करता है। कितना दिन? तथा यहाँ
हाँ 686। तथा यहाँ निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। बता जी एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? हाँ? एवरेस्ट की ऊंचाई उस दिन लिखाए थे 8850 मीटर। इसका 3 गुना लगभग निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत है। तो कितना हो गया? हम्म, ठीक है। लगभग है। लिखो, मंगल ग्रह में मंगल ग्रह में हाँ उसी का। मेरा आवाज दूसरा तरह आ रहा है। अब सही आ रहा है। अब सही है। नेक्स्ट लिखो, मंगल ग्रह पर ओलंपिस मेसी नाम का एक ज्वालामुखी भी है। ओलंपस मेसी। ओलंपस, ओलंपिया से ओलंपस मिला है। ओलंपस मेसी, ओलंपस मेसी नाम का एक ज्वालामुखी भी है। ओलंपस मेसी नाम का एक ज्वालामुखी भी है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हो गया? एक नोट लिखो, मंगल का अक्षीय झुकाव मंगल का अक्षीय झुकाव मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। हाँ हाँ, मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के समान होता है या लगभग पृथ्वी के समान है। इस कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। हो गया? अब मंगल के बाद सौरमंडल में कौन सा ग्रह का स्थान है सूर्य से दूरी के आधार पर? मंगल के बाद कौन सा ग्रह का स्थान है सूर्य से दूरी के आधार पर? हम्म, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद
लिखो बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर। देखो आकार की दृष्टि से बृहस्पति, आकार की दृष्टि से बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में, बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता है। इसके वातावरण में मीथेन भी, इसके वातावरण में मीथेन गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके वातावरण में मीथेन गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।